वीएस क्लासेस अमलाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मिशन कांस्टेबल 2026 में ये हमारी अगली क्लास है। स्टैटिक जीके के अंतर्गत हम मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पढ़ रहे थे। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और मैं थोड़ा बता दूं आपको वापस से। वैसे हम बार बार चीजें बता रहे हैं हर वीडियो की स्टार्टिंग में, 1 मिनट का समय लगता है। थोड़ा सा जान लीजिए क्या चीजें मैं बताना चाह रही हूँ कि वीएस क्लासेस की तरफ से मिशन कांस्टेबल 2026 ये जो है टारगेट लेकर के आए हुए हैं। आने वाले जो एग्जाम होने वाले हैं 4 से 5 महीने के ड्यूरेशन में आपके एमपी कांस्टेबल, उसको लेकर के, उस लक्ष्य को लेकर के ये मिशन हमने शुरू किया है। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, इसमें आपको मिलने वाला है कंप्लीट सिलेबस। एमपी कांस्टेबल का कंप्लीट सिलेबस आपको वीडियो के माध्यम से मिलेगा, पीडीएफ के माध्यम से मिलेगा। कहां पर? हमारे यूट्यूब चैनल पे, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कोई चार्जेस नहीं लग रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरा कोर्स हम यहाँ पर दे रहे हैं। डेली क्लासेस आ रही हैं, देख रहे हैं जो बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं। कमेंट भी आ रहा है, अच्छा लग रहा है, बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। उन्हें पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए उनके संबंध में, ठीक है ना। तो वीकली टेस्ट के साथ साथ पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट, डाउट सेशन, रिकॉर्डेड बैकअप, ये सभी के साथ ये मिशन शुरू किया है। यानी आपकी तैयारी हमारी तरफ से बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली है। आपको करना है अपने लिए मेहनत। ठीक है, अगर आपको वर्दी से प्यार है, वर्दी चाहते हैं आप, तो जरूर इस मिशन के साथ जुड़िए और शुरू से लेकर के लास्ट तक, जब तक हमारा ये कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता और आपके एग्जाम नहीं हो जाते, तब तक आपको हमारे साथ तैयारी में लगे रहना है। यानी अब की बारी वर्दी हमारी, इस लक्ष्य के साथ हम इसकी शुरुआत कर चुके हैं। कब से? 11 मई से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, आज हो गया आपका 26-27 जून, तो क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी है, वीडियोस अपलोड हो रही हैं। यहाँ मैं आपको पढ़ा रही हूँ स्टैटिक जीके के अंतर्गत मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, जिसमें हमने उसका सामान्य परिचय वगैरह देखा है, नदियां, पहाड़, इससे रिलेटेड। मतलब लगभग हम 14 से 15 जो है पार्ट्स में पूरे एमपी स्टेट का जो नॉर्मल सामान्य ज्ञान है उसको हम देख चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टैटिक जीके में ही चाहे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखिए तो भारत के परिप्रेक्ष्य में भी वहां पर वीडियो अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पे। करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर आ रहा है, 2025 के करंट अफेयर जो है आपके कवर कराए जा रहे हैं। इसके अलावा मैथ है, रीजनिंग है, इन सभी से तो जो भी अगर आपका नया पैटर्न लागू होता है तो भी आपके लिए कोई समस्या वाली बात नहीं है। हम पूरी तैयारी कराएंगे, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग कराएंगे। जो नया पैटर्न आ रहा है ईएसबी का, उसके अकॉर्डिंग हम कराने वाले हैं तैयारी। ठीक है, चलिए पीडीएफ नोट्स के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा है टेलीग्राम का क्यूआर। तो अभी थोड़ा डीएक्टिवेट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा होगा। उसके लिए भी अगर इसमें भी आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो एक और माध्यम है, आपको बताऊंगी अभी। ठीक है, तो अगर पीडीएफ नोट्स चाहना है तो हमें टेलीग्राम के माध्यम से कांटेक्ट करिए। इंस्टा में अगर आप जाते हैं तो हमारे जो चैनल है उससे रिलेटेड हमारे जो भी करंट इश्यूज चल रहे हैं, वर्तमान में महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही हैं, उससे रिलेटेड आपको शॉर्ट्स वीडियोस मिल जाएंगे। इससे आपको रिव्यू भी मिल जाएगा क्लास का, साथ में आपकी तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। हाँ, मैं बता रही थी अगर किसी माध्यम से आपका कांटेक्ट नहीं हो पाता है टेलीग्राम के माध्यम से, तो आप क्या करिए, ये हमारे संस्था का कांटेक्ट नंबर है, इसके माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस आप चाह रहे हैं उसके लिए भी आप इससे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है ना, एड्रेस वगैरह आप पूछ सकते हैं, पीडीएफ नोट्स के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, इतनी चीजें कर सकते हैं आप। ठीक है, हमसे जुड़ने के लिए। चलिए आते हैं हम आज की क्लास में अपने। तो स्टैटिक जीके के अंतर्गत मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख सम्मान या पुरस्कारों के बारे में। ठीक है, देखिए जो भी चीजें हमने अभी तक पढ़ी है, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, ठीक है, या आपके नदियां, पहाड़, वन, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। वहीं पर स्थान, खेल भी हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं उनसे रिलेटेड, उन्हीं से निकल करके चीजें आती हैं, पुरस्कार और सम्मान। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में हम देखेंगे पुरस्कार सम्मान कितने प्रकार के प्रदान किए जाते हैं, किन किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता का क्षेत्र हो। इन प्रमुख क्षेत्रों में अलग अलग जो है पुरस्कार और सम्मान प्रदान किए जाते हैं, राष्ट्रीय स्तर पे भी, राज्य स्तर पे भी। तो उन सभी को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो एक चीज और देखिए यहाँ पे, ये केवल आपके एमपी कांस्टेबल के लिए नहीं है, एमपीपीएससी जैसे बड़े एग्जाम को भी टारगेट करते हुए हमने पूरा सिलेबस कवर करते हुए जो है सारी चीजें लेकर के आए हैं। ठीक है, जो आपके
सभी एग्जामों में आपकी मदद करने वाले हैं, केवल एमपी कांस्टेबल के लिए नहीं है। तो देखिए, चाहे कला हो, साहित्य हो, संगीत, समाज कल्याण आदि, इन सभी जो सब्जेक्ट हैं या विषयों पर आधारित पुरस्कार हैं, उन सभी को हम यहाँ बारी-बारी से देखेंगे। चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं सारी चीजें। ठीक, सबसे पहले आते हैं साहित्य के आधारभूत जो पुरस्कार है या सम्मान, ठीक है, जिसमें सबसे पहले नाम आता है कबीर सम्मान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला। प्रारंभ कब हुआ था? 1986 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए, क्षेत्र और वर्ष जरूरी है, पहली बार किसे दिया गया था, और फिर आपके जो है सब महत्वपूर्ण जो ईयर जहां से पूछा जा सकता है, तो उसमें किन्हें प्रदान किया गया था, ये देखना जरूरी है। जैसे भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट कविता के लिए ये प्रदान किया जाता है। भारतीय भाषा के किसी भी भारतीय भाषा, जो भी हमने 22 भाषाएं पढ़ी हैं, उसमें भारतीय भाषाओं में से उत्कृष्ट कविता के लिए प्रदान किया जाता है। पुरस्कार राशि इसमें दिया गया है 3 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा, प्रशस्ति पत्र वगैरह साथ में। प्रथम विजेता जो रहे हैं 1986 में, वो है गोपाल कृष्ण, ठीक है। और 2021 में कबीर सम्मान किसे दिया गया था? डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे को प्रदान किया गया था उनकी कविता के लिए, ठीक है। वहीं हम आते हैं अगले पुरस्कार की तरफ, मैथिली शरण गुप्त। सभी नाम, सभी पुरस्कार इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए सभी को बारीकी से समझिएगा, ठीक है ना। मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार 1987 में इसकी शुरुआत हुई थी। हिंदी साहित्य में, मुख्य रूप से हिंदी साहित्य में, तो हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि और रचनात्मकता के लिए प्रदान किया जाता है, ठीक है। इसमें पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए रखी गई है। राशि भी पूछ दिया जाता है, तो ये मैथिली शरण गुप्त सम्मान है, ध्यान रखिएगा, 2 लाख रुपए पुरस्कार राशि इसमें निर्धारित है। प्रथम विजेता है शमशेर बहादुर, और 2021 में मैथिली शरण गुप्त विजेता जो रहे हैं, पुरस्कार विजेता रहे हैं, वो है सदानंद गुप्ता। सदानंद गुप्ता गोरखपुर से है, ठीक है। इनकी हिंदी कविता के लिए इन्हें प्रदान किया गया है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगले हैं शरद जोशी पुरस्कार, मध्य प्रदेश में दिया जाने वाला पुरस्कार। शरद जोशी पुरस्कार ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला है। हिंदी व्यंग्य के लिए या निबंध के लिए, संस्मरण के लिए और डायरी लेखन के लिए, कुछ ये विशेष जो क्षेत्र है साहित्य के ही अंतर्गत, उन क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। इसमें जो पुरस्कार राशि है वो रखी गई है, 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि रखी गई है। प्रथम विजेता हरिशंकर परसाई, बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, इनका नाम आपने कई बार पढ़ा होगा जब स्कूलों में आपने हिंदी की किताब पढ़ी होगी, ठीक है ना। तो इनकी रचनाएं भी हमने पढ़ी है, परिचय भी पढ़ा हुआ है। तो हरिशंकर परसाई को पहली बार दिया गया था 92 में। 2021 में डॉक्टर श्रीराम परिहार को प्रदान किया गया था इन क्षेत्रों, ठीक है। इकबाल सम्मान 1986 में इसकी शुरुआत की गई थी। नाम समझ में आ रहा है, इस्लामिक नाम है, यानी उर्दू साहित्य में जो है उनकी रचना के लिए इन्हें प्रदान किया जाएगा। राज्य का सर्वोच्च सम्मान है उर्दू साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है ना। तो इसमें पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए निर्धारित है, और प्रथम विजेता जो रहे हैं वो है सरदार जाफरी। प्रथम विजेता सरदार जाफरी, ठीक है। और 2021 में डॉक्टर सैयद तकी आबदी, ये प्रमुख व्यक्ति हैं जिन्हें 2021 में प्रदान किया गया था। प्रथम सरदार जाफरी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी देखिएगा, तो उर्दू साहित्य के रचनाकार है, तो ज्यादातर इसमें आपको इस्लामिक जो है विजेता मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है पर्टिकुलर इसमें कि इस्लामिक विजेता होंगे। जो भी व्यक्ति उर्दू साहित्य में रचना करता है और सर्वश्रेष्ठ रचना करते हैं, तो उन्हें यह प्रदान किया जाएगा पुरस्कार राशि। इसमें 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि निर्धारित है। क्लियर हो रही है इतनी सारी चीजें? चलिए आगे देखते हैं। कवि प्रदीप पुरस्कार सामान्य पुरस्कार है, लेकिन पूछा जा सकता है, नहीं छोड़ेंगे किसी भी चीज को। 2012 में इसकी शुरुआत हुई थी। कविता संग्रह के लिए, कविता के लिए ये प्रदान किया जाता है, सर्वश्रेष्ठ कविता के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी भी पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए है। तो सबसे पहले देखिए, जो व्यंग्य है, उर्दू है और राष्ट्रीय कविता, इन क्षेत्रों में जो भी निबंध हो गया, संस्मरण हो गया, डायरी लेखन, तो इन क्षेत्रों में जो भी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, जिसमें शरद जोशी शामिल है, इकबाल सम्मान शामिल है, कवि प्रदीप पुरस्कार शामिल है, ये इसमें जो है सभी में पुरस्कार राशि बराबर है, 2 लाख रुपए निर्धारित है, ठीक है। इसके जो विजेता रहे हैं 2021 में, वो है श्री सत्यनारायण सत्तन, ठीक है। श्री सत्यनारायण सत्तन कवि प्रदीप पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किए गए थे 21 में, ठीक है।
आगे बढ़े अगले पुरस्कार की तरफ। कला और शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में, कला और मैंने बताया था कि साहित्य हो, सांस्कृतिक हो, सामाजिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र जो है पुरस्कार या सम्मान से अछूता नहीं है, सभी क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो कला और शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में कौन कौन सा पुरस्कार है, जिसमें सबसे प्रमुख है कालिदास सम्मान और तानसेन सम्मान। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं अगर पुरस्कार से आया तो। ठीक है, चाहे पुरस्कार राशि पूछ दिया जाए, क्षेत्र पूछ दिया जाए, किन्हें प्रदान किया गया था ये पूछ दिया जा सकता है, यह कहाँ का है ये भी पूछ दिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले ये पुरस्कार हैं। ठीक है, शास्त्रीय संगीत, नृत्य, नाटक और रूपांकर कला के लिए प्रदान किया जाता है, ये प्रमुख क्षेत्र हैं इसके। ठीक है, उज्जैन के कालिदास महोत्सव में वितरित दो, यहाँ कहाँ पे प्रदान किया जाता है, तो जब उज्जैन में होता है कालिदास महोत्सव होता है, हर वर्ष होता है, ध्यान रखिएगा, जहाँ ये पुरस्कार जो है प्रदान किए जाते हैं। जो भी जो विजेता होंगे, चयनित होंगे, वो इसी दौरान जो है उन्हें कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसकी राशि देखिए कितनी बड़ी, 5 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई है। यानी आप कह सकते हैं कला संगीत के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कारों में से है ये। ठीक है, प्रथम विजेता इसके रहे हैं श्रीनिवास अय्यर। ठीक है, संगीत के क्षेत्र में दिया गया था, और रुक्मणी देवी को दिया गया था, नृत्य के क्षेत्र में दिया गया था। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, इन्हें याद रखिएगा। अगला है तानसेन सम्मान। 1980 में इसकी शुरुआत हुई थी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है, और तानसेन की कर्मस्थली मानी जाती है ग्वालियर। तो ग्वालियर के तानसेन समारोह में इसका वितरण होता है। इसकी भी पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए है। ठीक है, तो ये दोनों पुरस्कार जो है समान पुरस्कार राशियों के साथ निर्धारित हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और दोनों ही 1980 में शुरुआत किए गए थे, इन्हें ध्यान रखेंगे। और दोनों का स्थान कहाँ पे, ध्यान रखिएगा। अगर कालिदास सम्मान है तो उज्जैन में जो है समारोह में प्रदान किया जाएगा, तानसेन सम्मान ग्वालियर में प्रदान किया जाएगा, और जो कालिदास सम्मान है वहाँ उज्जैन में होता है कालिदास का महोत्सव। ठीक है, अगर महोत्सव भी पूछ दिया जाए कि कालिदास महोत्सव कहाँ होता है, तो उज्जैन में, ये भी आपको एक फैक्ट निकल के आ गया। वहीं तानसेन के संबंध में है तो तानसेन महोत्सव होता है ग्वालियर में, और इसी जो है महोत्सव में तानसेन सम्मान प्रदान किया जाता है। लगभग 5 लाख रुपए राशि जो है इसकी निर्धारित है। प्रथम विजेता रहे हैं कौन कौन, कृष्णराव पंडित, बिस्मिल्लाह खान, ये प्रमुख रहे हैं। और किस क्षेत्र में, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। 2020 में सतीश व्यास को प्रदान किया गया था, और इनका संबंध संतूर वादक से है, संतूर वादक रहे हैं ये। ठीक है, आगे बढ़े। सारी चीज़ों को ध्यान से सुनते जाइएगा, सभी जो है इम्पोर्टेंट है। और नोट्स बना रहे हैं तो प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, क्योंकि हमने कोशिश किया है कि कोई भी चीज़ आपका छूटे ना, सब कुछ कवर हो जाए, फिर अलग से आपको नोट्स या वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो सारे फैक्ट यहाँ पे कवर कर लिया है हमने। चलिए आते हैं सिनेमा और संगीत के ही क्षेत्र में है, जिसमें 2 नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किशोर कुमार के नाम पे और एक लता मंगेशकर। लता मंगेशकर जिसे स्वर कोकिला कहते हैं अपने भारत की, ठीक है ना, तो उनके नाम से बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार हैं। ठीक, अब हमारे बीच में नहीं रही हैं, अभी लास्ट टाइम ही उनका देहांत हुआ है, हमने देखा है, और नहीं देखा तो शॉर्ट वीडियो में हमने वहां पर उनके बारे में थोड़ा सा चीजें रखी हैं, बताया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किशोर कुमार सम्मान 1997 से शुरुआत हुई है। फिल्म निर्देशन के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में, यानी आप एक्टिंग के क्षेत्र में है, पटकथा और गीत लेखन, ये प्रमुख क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में विशेष योगदान, विशेष प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। 2 लाख रुपए पुरस्कार राशि निर्धारित है इसमें। प्रथम विजेता रहे हैं हृषिकेश मुखर्जी। ठीक है, हृषिकेश मुखर्जी। 2020 में इसके विजेता रहे हैं अमिताभ भट्टाचार्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखेंगे। लता मंगेशकर पुरस्कार 1984 में इसकी शुरुआत हुई थी गायन और संगीत के क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि लता मंगेशकर का भी जो
कर्मस्थली जो रही है या क्षेत्र जो रहा है वो संगीत का क्षेत्र रहा है, इसलिए गायन और संगीत के क्षेत्र में प्रदान किया जाएगा उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए। इसकी भी पुरस्कार राशि सेम किशोर कुमार सम्मान की तरह है, 2 लाख रुपए निर्धारित है। ठीक है, प्रथम विजेता नौशाद अली रहे हैं और 2020 के जो विजेता रहे हैं वो है आनंद मिलिंद। क्लियर है, ये दोनों पुरस्कार आपको क्लियर हो रहे हैं। सिनेमा और संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है राज्य के अंतर्गत। अगला है यहाँ पे युवा प्रतिभा और संस्थागत संगीत सम्मान। ठीक है, इसमें क्या है देखिए, कुमार गंधर्व पुरस्कार 1992 में 2 आपको मिल जाएंगे। इसमें एक है कुमार गंधर्व पुरस्कार, 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी। हिंदुस्तानी और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में युवा प्रतिभाओं के लिए प्रदान किया जाता है। ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तानी और मुख्य रूप से कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ठीक है, कुमार गंधर्व पुरस्कार, और इसकी पुरस्कार राशि जो है 1,25,000 रुपए निर्धारित है। ठीक है, विशेष बात क्या है इसमें, तो यह सम्मान केवल 25 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के जो भी कलाकार होंगे उन्हें प्रदान किया जाएगा। पहली बार दिया गया था अजय चक्रवर्ती को कुमार गंधर्व पुरस्कार 1992 में सबसे पहले प्रदान किया गया था। वहीं राजा मान सिंह तोमर, ग्वालियर के राजा थे ये, राजा मान सिंह तोमर वंश के शासक थे, तो इनके नाम पर भी एक पुरस्कार प्रदान किया जाता है। क्यों? क्योंकि मान सिंह तोमर इन्होंने जो है संगीत को बहुत ज्यादा संरक्षण प्रदान किया था, संगीत से इनका बहुत ज्यादा संबंध रहा है। उनकी जो प्रमुख शौक कह सकते हैं या उसे बहुत आगे तक लेकर के वो गए हैं संगीत को। ठीक है जी, ठीक है ना। तो यहाँ पे राजा मान सिंह तोमर के नाम से भी सम्मान प्रदान किया जाता है। संगीत की कला और संस्कृति के संवर्धन में कार्यरत संस्थाओं को दिया जाता है। यह पुरस्कार संस्थाओं को प्रदान किया जाता है जो भी संगीत और कला के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, महत्वपूर्ण योगदान जिनका रहा है उन संस्थाओं को प्रदान किया जाता है। इसकी पुरस्कार राशि है 1 लाख रुपए। ठीक है, तो ये युवा प्रतिभा या संस्थागत संगीत सम्मान है, ध्यान रखिएगा। तो जो आपका कुमार गंधर्व पुरस्कार है वो 25 से 45 वर्ष के जो भी कलाकार हैं उन्हें प्रदान किया जाता है, और संस्थागत संगीत के अंतर्गत राजा मान सिंह तोमर सम्मान दिया जाता है जिसमें 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि है। ये जो कला से संबंधित संस्था है उन्हें प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है लोक कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार। तो यहाँ पे देखिए, लोक कला हो या जनजाति विशेष वाला या पारंपरिक कला है उसके क्षेत्र में भी पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य जो है हमारा वो आदिवासी जनजाति बाहुल्य देश है, राज्य है जहाँ पे इतनी सारी जनसंख्या में जनजातियां जो है निवास करती हैं। ठीक है, तो इसलिए उनके लिए भी पुरस्कारों का प्रावधान है। जैसे तुलसी पुरस्कार 1983 में इसकी शुरुआत हुई थी जनजाति पारंपरिक और लोक कलाओं के क्षेत्र में, जिसमें रंगमंच हो गया, आपका नृत्य हो गया, संगीत हो गया, ये सभी क्षेत्र शामिल हैं। इन क्षेत्रों में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। विशेष बात यह है कि यह केवल पुरुषों को, केवल पुरुष कलाकारों को प्रदान किया जाता है। पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए है। पहली बार हरि जी केशव और गिरिराज प्रसाद को प्रदान किया गया था। वहीं दूसरा पुरस्कार है आपका देवी अहिल्याबाई पुरस्कार, 1996 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये भी आपका पारंपरिक कला हो, आदिवासी लोक कला हो, उनके क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि निर्धारित है, लेकिन ये जो है केवल महिला कलाकारों को दिया जाएगा। जहां तुलसी सम्मान केवल पुरुषों को दिया जा रहा है, वहीं देवी अहिल्याबाई सम्मान केवल महिला कलाकारों को प्रदान किया जाता है। देवी अहिल्याबाई होलकर पूरा नाम है, और होलकर वंश की ये जो है राजकुमारी थी, रानी थी। ठीक है, प्रथम जो है पहली बार दिया गया था तीजन बाई को। इन्हें पांडवानी, इनकी रचना पांडवानी है, जिसमें इन्होंने पांडव और कौरव के बीच में जो युद्ध होता है जिसे महाभारत के नाम से हम जानते हैं, उस महाभारत के पूरे दृश्य को इन्होंने संगीत के माध्यम से पूरा उसका विवरण किया है, उसका वर्णन किया है। ठीक है, इसके लिए इन्हें पहली बार देवी अहिल्याबाई पुरस्कार प्रदान किया गया था। केवल महिलाओं को दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए जनजाति गौरव। ठीक है, जनजाति क्षेत्र में ही प्रदान किए जाने वाले प्रमुख राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर भी पुरस्कार भी यहाँ निर्धारित हैं। जैसे देखिए
राज्य सरकार द्वारा 2008 में आदिवासी समाज के नायकों के नाम पर 2 लाख रुपए की राष्ट्रीय सम्मान, ठीक है, 2 लाख रुपए की, जिसे बोला गया है राष्ट्रीय सम्मान, इसके नायकों के नाम पर 2 लाख रुपए की राशि के साथ राष्ट्रीय सम्मान शुरू किया गया था। कैसा है, ध्यान रखेंगे, राज्य सरकार द्वारा 2008 में आदिवासी समाज के नायकों के नाम पर 2 लाख रुपए पुरस्कार राशि का जो है सम्मान, जिसे राष्ट्रीय सम्मान कहा गया है, वो निर्धारित किया गया है। वहीं रानी दुर्गावती पुरस्कार, इसे किसके लिए दिया जाता है, रानी, जैसे आपको कैसे था आपकी अहिल्याबाई सम्मान, उसी तरह रानी दुर्गावती पुरस्कार भी जो है आदिवासी रचनात्मक कला, शिल्प और प्रशासन में सामाजिक सेवा के लिए प्रदान किया जाने वाला एक जनजाति विशेष वाला पुरस्कार है। ठीक है, शंकर साहब पुरस्कार भारतीय साहित्य में आदिवासी जीवन की संस्कृति और परंपरा पर लेखन हेतु प्रदान किया जाता है। बहुत अच्छा क्षेत्र है, इसे ध्यान रखिएगा। इसे भारतीय साहित्य में यानी राष्ट्र स्तर पे दिया जाता है। आदिवासी जीवन की संस्कृति और परंपरा के बारे में उन्होंने कोई वर्णन किया है, कोई विशिष्ट लेख किया है, तो शंकर साहब पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। वहीं रघुनाथ शाह पुरस्कार, ये विशेष रूप से जनजातीय पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में या उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए किए गए प्रयासों के लिए प्रदान किया जाता है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा या अतिरिक्त पुरस्कार है जो राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद राज्य स्तर पे जो जनजातीय कल्याण एवं शिखर सम्मान है, उन्हें भी हम यहाँ देख लेते हैं, राज्य स्तर पे प्रदान किया जाने वाला है। जैसे ठक्कर बापा राष्ट्रीय पुरस्कार, राजकीय पुरस्कार है, राष्ट्रीय स्तर पे भी प्रदान किए जाते हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। तो ठक्कर बापा राष्ट्रीय पुरस्कार आदिवासी समुदाय में उत्कृष्ट सामाजिक कल्याण सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए है। किस क्षेत्र में दिया जाता है पुरस्कार की राशि, आप ध्यान रखेंगे, नाम भी याद रखेंगे। ठीक है, जननायक टांट्या भील बहुत प्रमुख जो है आपके क्रांतिकारी रहे हैं। ठीक है, टांट्या मामा भील के नाम से इन्हें जाना जाता है, तो इनके नाम से भी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये एक राजकीय सम्मान है। शिक्षा और खेल गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आदिवासी युवाओं को प्रदान किया जाता है। ठीक है, शिखर सम्मान 1980 में इसकी शुरुआत हुई थी। साहित्य, प्रदर्शन कला और रूपांकन कला के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है। पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए है। जितने भी मैं नाम ले रही हूँ, ऐसा नहीं सोचिएगा केवल ऐसे ही हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में और अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से सवाल, आप इन्हें निगलेक्ट नहीं कर सकते, भले वन लाइनर यहाँ पर हम देख रहे हैं। ठीक है, तो शिखर सम्मान जो है 2007 से 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाने वाला है। अब जो है 7 श्रेणियों में, 3 से बढ़ा करके 7 श्रेणियों में दिया जाने लगा है। पहले केवल 3 श्रेणियों में दिया जाता था, अब 7 श्रेणियों में, जिसमें से हिंदी, उर्दू, संस्कृत साहित्य, नृत्य, नाटक, इस तरह से मिला करके 7 प्रमुख क्षेत्रों में दिया जाने वाला पुरस्कार बन चुका है 2007 से। 1980 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, 1 लाख रुपए पुरस्कार राशि निर्धारित है। आगे बढ़े। इसके बाद हम देखते हैं लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ माना जाता है, क्या माना जाता है आपका, पत्रकारिता। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। जैसे आपका न्यायपालिका हो गई, विधायिका हो गई, ठीक है, कार्यपालिका हो गई, इस तरह ये 3 प्रमुख जो हैं स्तंभ होते हैं। चौथा स्तंभ पत्रकारिता को दिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्थान हो जाता है आपका, कितना उच्च स्तर इसे दिया गया है, ठीक है, हमारे समाज में या पूरे विश्व में। तो इस क्षेत्र में भी प्रदान किया जाएगा पुरस्कार। ठीक, क्यों दिया जाएगा, तो क्षेत्र यही रखा जाएगा कि निष्पक्ष और उत्कृष्ट पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार विशेष फेलोशिप और सम्मान देती है। ठीक है, इस क्षेत्र में अगर कोई महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, कार्य करते हैं, तो उन्हें प्रदान किया जाता है। ठीक, प्रमुख सम्मान में जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता पुरस्कार है, मणिक चंद्र वाजपेयी पुरस्कार है। तो इस तरह के पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अन्य पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला जैसे राजेंद्र माथुर फेलोशिप हो गया, जगदीश प्रताप चतुर्वेदी और रामेश्वर गुरु पुरस्कार, ये प्रमुख जो पुरस्कार है वो आपके पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाले सम्मान या पुरस्कार है। ठीक है,
गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार हिंदी पत्रकारिता में योगदान के लिए दिया जाता है। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण या विशेष योगदान के लिए दिया जाता है गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1989 में इसकी शुरुआत हुई थी। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके बाद कुछ और अन्य पुरस्कार है जिनके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में दिए जाते हैं, कुछ अलग अलग प्रावधान रखे गए हैं पुरस्कारों की, उसे भी हम समझते हैं। ठीक है, जैसे राज्य की सर्वाधिक नगद राशि इसमें 10 लाख रुपए निर्धारित की जाती है अगर इसमें सर्वोच्च सम्मान जो है प्रदान किया जाता है सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में। ठीक है, जैसे अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी। समाज कल्याण में विशेष और उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, यानी विशेष रूप से ये सामाजिक कल्याण या लोक कल्याण के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। कोई अगर बहुत बहादुरी का कार्य करता है, कोई समाज के लिए अच्छा कार्य करता है, कोई प्रकृति के लिए अच्छा कार्य करता है, लोक कल्याण के लिए अच्छा कार्य करता है, विशेष उसके योगदान को वहां पे ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी पुरस्कार 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी। गांधीवादी विचारधारा, सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक सामंजस्य को प्रोत्साहित करने के लिए इन पुरस्कारों की स्थापना की गई है। वहीं प्रथम महात्मा गांधी पुरस्कार विजेता कौन रह चुके हैं? तो कस्तूरबा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट इंदौर को प्रदान किया गया था 1995 में। महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको रख लेंगे ध्यान में। ठीक है, या फिर आप स्टार करके लिख सकते हैं। इसमें क्या है? महात्मा गांधी पुरस्कार 1995 में शुरू हुआ था। जो भी गांधीवादी जो उनकी विचारधारा रही है, उनकी जो भी सांप्रदायिक सद्भाव रहा है, सामाजिक सामंजस्य को लेकर के जो भी उन्होंने कार्य किया है, तो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई संस्था हो सकता है, उन संस्था या व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। पहली बार 1995 में दिया गया था कस्तूरबा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट को, जो कि इंदौर में स्थापित है। क्लियर है? आगे बढ़िए, चलो। हाँ, विज्ञान, तकनीकी और सामाजिक पहल, मतलब इन क्षेत्रों में भी दिया जाने वाला सम्मान कौन कौन है देखते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विशिष्ट योगदान या उत्कृष्ट योगदान के लिए, अनुसंधान के लिए दिया जाता है। कोई नई खोज होती है तो उस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पे 2 लाख रुपए पुरस्कार राशि निर्धारित है। ठीक है, अगला है संत रविदास स्मारक पुरस्कार 2004 में स्थापना हुई। राज्य में अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए, एससीज के लिए, ठीक है, एससी के लिए उनके उत्थान और कल्याण हेतु किए गए प्रयासों के लिए प्रदान किया जाता है। पुरस्कार राशि सेम 2 लाख रुपए है। महर्षि वेद व्यास पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में रचनात्मक और योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। 2008 में इसकी शुरुआत। पुरस्कार राशि बिल्कुल सेम है, 2 लाख रुपए। ठीक है, नानाजी देशमुख पुरस्कार 2012 में इसकी शुरुआत हुई थी। सामाजिक और सांस्कृतिक सद्भाव के लिए प्रदान किया जाता है और उन कार्यों के लिए जो संस्था स्थापित किए गए हैं, उन संस्थाओं को प्रदान किया जाता है। पुरस्कार राशि बराबर है 2 लाख रुपए। तो ये आपके चाहे विज्ञान हो, तकनीकी विज्ञान या तकनीकी हो या सामाजिक क्षेत्र हो, तो सामाजिक कल्याण क्षेत्र हो, उन क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, संत रविदास स्मारक पुरस्कार, महर्षि वेदव्यास पुरस्कार, नानाजी देशमुख पुरस्कार, इन सभी पुरस्कार राशियों का जो राशि जो है वो 2 लाख रुपए निर्धारित है। क्षेत्र मैंने बता दिया। ठीक है, इन सभी को अच्छे से नोट आउट आप करते चलेंगे अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। ठीक है, अब बाकी पीडीएफ चाहिए तो हमने बता दिया आप कैसे हमसे संपर्क कर सकते हैं। आगे देखते हैं, हिंदी भाषा के ही क्षेत्र में जो प्रदान किए जाते हैं कुछ और अन्य पुरस्कार हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। जैसे राष्ट्रीय निर्मल वर्मा पुरस्कार अप्रवासी भारतीयों को, एनआरआई को दिया जाता है। ठीक है, अप्रवासी भारतीयों को या उनके द्वारा हिंदी विकास के लिए प्रदान किया जाता है। एनआरआई होते हैं जो आपके भारत विशेष के होते हैं, बाहर जाकर के विदेशों में रह रहे होते हैं, उन्हें एनआरआई कहते हैं। ठीक है ना, अप्रवासी भारतीय कहते हैं। तो अगर वो हिंदी में कोई रचना करते हैं या उनके हिंदी क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण योगदान उनका रहता है तो उन्हें प्रदान किया जाता है। जैसे शिखा वारशेर हो गया, ये लंदन से हैं, इन्हें प्रदान किया गया था राष्ट्रीय निर्मल वर्मा पुरस्कार। राष्ट्रीय
फादर कौमिल बुल्के पुरस्कार विदेशी नागरिकों द्वारा हिंदी की रचनाओं के लिए या हिंदी में कोई उन्होंने रचना की है, कोई विशेष योगदान रहा है, उन्हें प्रदान किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एक नाम है डॉक्टर हैंस वर्नर वेशेलर, ये डेनमार्क से है, हिंदी क्षेत्र में उन्होंने विशेष योगदान दिया है, तो उन्हें राष्ट्रीय फादर कौमिल बुल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है। वहीं राष्ट्रीय गुणाकर मुले पुरस्कार, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर हिंदी में रचनात्मक लेखन के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अगर आपने केवल हिंदी में कोई अच्छा रचना कर दिया है, उसके बारे में वर्णन कर दिया है, तो आपको ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे और ये राष्ट्रीय स्तर पे दिया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है। जो राष्ट्रीय निर्मल वर्मा है वो एनआरआईज को दिया जाएगा। जो राष्ट्रीय फादर कौमिल बुल्के पुरस्कार है वो विदेशियों को ही दिया जाएगा, लेकिन उनकी हिंदी रचना के लिए या हिंदी में कोई विशेष योगदान के लिए। ठीक। वहीं राष्ट्रीय गुणाकर मुले पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अगर उन्होंने हिंदी में कोई रचना किया है, कोई वर्णनात्मक कार्य किया है विशेष, तो उन्हें प्रदान किया जाएगा। आगे बढ़े। ठीक है। अब मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है उनके बारे में भी हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे निबंध, आलोचना और माखनलाल चतुर्वेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन सभी को जो है पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक, इनको ध्यान रखेंगे। वहीं कविता गद्य के बारे में देख लें इस क्षेत्र में, तो अटल बिहारी वाजपेयी कविता, गजानंद, माधव मुक्तिबोध, इन तरह की जो रचनाएं हैं इन पे आधारित जो भी अकादमी वगैरह है उनको पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वहीं नाटक और इतिहास से संबंधित है महादेवी वर्मा, इनका नाटक है। निर्मल वर्मा है जिन्होंने इतिहास पर बहुत सारी रचनाएं की हुई हैं। इसके अलावा विष्णुकांत शास्त्री जो कि यात्रा वृत्तांत, इनका विशेष जो वर्णन रहा है या रचना रहा है। भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी जो विशेष रचना गीत और गजल पर आधारित है। तो ये कुछ अतिरिक्त पुरस्कार सम्मान है जो मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के अंतर्गत दिया जाता है। ठीक है। अखिल भारतीय पुरस्कार है, इनकी सभी की पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए निर्धारित की गई है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में थे, इन्हें भी हमने यहाँ पर देख लिया, कवर कर लिया है। आगे बढ़े। अब कुछ ही चीजें और रह गई हैं, इन सभी को हमने यहाँ पर देख ली। ठीक। इसके अलावा राज्य स्तरीय एवं प्रादेशिक बोली पुरस्कार को भी यहाँ पर समझ लीजिए। जैसे राज्य स्तर पे कुल जो है 15 पुरस्कार दिए जाते हैं। राज्य स्तर पर जो प्रादेशिक बोली पुरस्कार है उनमें से कुल 15 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जिनकी पुरस्कार राशि लगभग 51,000 निर्धारित है। ठीक है। जैसे जिसमें सबसे प्रमुख है राज्य पुरस्कार में सुभद्रा कुमारी चौहान, कहानी के लिए इनके प्रदान किया गया है। ठीक है। शरद जोशी को हास्य व्यंग्य के लिए, दुष्यंत कुमार को उनकी गजल के लिए जो है प्रादेशिक बोली पर उनकी रचनाओं के लिए जो है उन्हें दिया गया है। तो जो भी उनकी स्थानीय विशेष की जो भाषा रही है या बोली रही है उन पर जो गजलें लिखी गई हैं, रचनाएं की गई हैं, चाहे कविता हो, कहानी हो या हास्य व्यंग्य वगैरह हो, तो उन पर उन्हें प्रदान किया गया है पुरस्कार। ठीक है। स्थानीय बोली संवर्धन पुरस्कार जो भी 51,000 का पुरस्कार राशि किन्हें किन्हें दिया गया। जैसे संत पीपा स्मृति, इनका नाम है, इन्हें मालवी इनकी रचना के लिए। संत सिंगा जी स्मृति निमाड़ी क्षेत्र या निमाड़ी बोली में उनकी रचना के लिए दिया गया। छत्रसाल स्मृति बुंदेली भाषा में रचना के लिए। विश्वनाथ सिंह जूदेव बघेली भाषा के लिए। टांट्या भील स्मृति भीली भाषा में की गई रचना के लिए। रानी दुर्गावती स्मृति गोंडी भाषा में की गई रचना के लिए। तो ये कुछ विशेष छोटी छोटी रचनाएं हैं, ये जो है आपके विशेष रूप से राज्य स्तरीय और विशेष प्रादेशिक बोलियों पर आधारित जो रचनाएं होती हैं उन विशेष रचनाओं के लिए प्रदान किया जाता है, जिनकी पुरस्कार राशि साधारणतः या सामान्यतः 51,000 निर्धारित की गई है। ठीक है ना। आगे बढ़े। चलिए, ये वैसे हमारे यहाँ जो भी चीजें हम देख रहे हैं वो कंप्लीट हो रहा है हमारा, बस हम वन लाइनर थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा फैक्ट रह गए हैं सम्मान पुरस्कार में उन्हें हम देख रहे हैं। ठीक है। जैसे डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर पुरस्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर। ये तो है एक खोज करता रहे हैं। ठीक है ना। इन्होंने बहुत सारी जगहों की खोज की है, कुछ चाहे आपके पाषाणकालीन खोज हो, चाहे ऐतिहासिक जो स्थल होंगे उनकी जो है खोज इन्होंने की है। ठीक है। अब ये खोज करता रहे हैं, तो 2005 से शुरुआत हुई है। ये कब कहाँ दिए जाएंगे?
पुरातत्व और ऐतिहासिक शोध में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि सम्मान है। ठीक है, ये पुरातत्वविद है, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक, इनकी बहुत सारी खोज हुई है, जिन्हें भी हम अभी इतिहास जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी इनका नाम आपको बार बार इनका जिक्र मिलेगा। ठीक, राजा संग्राम शाह पुरस्कार आदिवासी लोक कला में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि निर्धारित है। चंद्रशेखर आजाद पुरस्कार, अब इनका कार्य क्या रहा है? चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने आजादी की लड़ाई में जो है अपना योगदान दिया था 2005 में जो है 6 में, बहुत बाद में ये पुरस्कार सम्मान जो है स्टार्ट हुआ है। ये किस क्षेत्र में दिया जाएगा? तो समाज कार्य और देशभक्ति के लिए। क्यों? क्योंकि वो देशभक्ति के लिए समर्पित हुए थे। 1.5 लाख रुपए इसकी पुरस्कार राशि निर्धारित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पराक्रम पुरस्कार, ये उत्कृष्ट साहस के लिए प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है। प्रति वर्ष 5 छात्रों को प्रदान किया जाता है। क्लियर है? तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन नामों को ध्यान रखेंगे, इन पुरस्कारों को ध्यान रखेंगे, कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, पुरस्कार राशि, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब जब सारी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ लिया, जितने भी पुरस्कार हैं हमने वहां पर देख लिया है, उसके बाद थोड़ा सा हम इन्हें सभी को वन लाइनर एक बार रिव्यू कर लेते हैं, सभी चीजों को रिवीजन के तौर पे एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे शास्त्रीय संगीत का सबसे बड़ा प्रादेशिक आयोजन तानसेन सम्मान है, ग्वालियर में होता है। विदेशी नागरिकों द्वारा हिंदी सेवा के लिए दिया जाता है फादर कामिल बुल्के पुरस्कार, याद करिए हमने पढ़ा है। ठीक है, ये विदेशियों को प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है जो हिंदी साहित्य में हिंदी सेवा देते हैं। तो ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी में लेखन हेतु गुणाकर मूल्य सम्मान दिया जाता है। ठीक है, ये भी हमने देखा हुआ है। उर्दू साहित्य का सर्वोच्च राजकीय सम्मान इकबाल सम्मान है। सर्वोच्च राजकीय सम्मान है, ये इकबाल सम्मान है, हमने इसे भी देखा है, 86 में शुरू हुआ था। भीली और गोंडी भाषा के साहित्य सम्मान कौन कौन से हैं? टांट्या भील हो गया, टांट्या मामा भील सम्मान, रानी दुर्गावती स्मृति पुरस्कार। तो ये हो गए आपके कुछ प्रमुख जो है पुरस्कार, जिनका हमने वन लाइनर भी रिवीजन कर लिया। लास्ट में भी यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे सिनेमा जिसमें निर्देशन हो गया, अभिनय हो गया, गीत हो गया, इन क्षेत्रों में दिया जाने वाला पुरस्कार किशोर कुमार सम्मान है। ठीक है, पुरातत्व और ऐतिहासिक खोजों के लिए डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकरकर पुरस्कार, हमने बताया कि ये एक पुरातत्वविद है, इन्होंने बहुत सारी खोजें की हुई हैं। ठीक है, हिंदी व्यंग्य और संस्मरण के लिए शरद जोशी पुरस्कार दिया जाता है, हरिशंकर परसाई को पहली बार दिया गया था। गांधीवाद विचारधारा और सामाजिक के लिए किसको दिया जाएगा? उन्हीं के नाम पे दिया जाएगा, महात्मा गांधी पुरस्कार 1995 से इसकी शुरुआत। अखिल भारतीय स्तर पर निबंध आलोचना के लिए माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ये सभी का हमने एक बार क्विक रिवीजन के तौर पे देख लिया। अब मध्य प्रदेश के जितने भी, चाहे वो राजकीय स्तर में हो या राष्ट्रीय स्तर में हो, सारे सम्मान, सारे पुरस्कारों को हमने यहाँ पर देख लिया है और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है? आपको अपनी तैयारी रोकनी नहीं है, करते रहनी है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि हम नहीं रुकने वाले हैं, आपका जो भी सिलेबस है वो हम कंप्लीट कराएंगे आपके आने वाले एग्जाम तक, और उससे पहले ही साल लास्ट में जब ये कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाता है तो हम यहाँ पर फिर आपका मैराथन के तौर पे पूरा रिवीजन भी कराएंगे। ठीक है ना? तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, लगातार जो भी वीडियो आ रही है आप उसका नोट्स बनाइए, प्रॉपर पढ़िए। देखिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत करेंगे तो उसका नतीजा ज़रूर निकलेगा। बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले टाइम में आपके आने वाले हैं, आ सकते हैं। ठीक है, तो उन सभी की तैयारी के लिए ऐसा मत करिए कि एग्ज़ाम आ रहा है तो हम 1 महीने 2 महीने पढ़ना शुरू करें पहले। ठीक है, सिलेबस बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, तो उसे अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो बर्डन नहीं होगा, आपको रिवीजन भी हो जाएगा। वहीं तत्काल उसी समय पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी छूट जाती हैं। ठीक है, इसीलिए बहुत पहले से शुरुआत कर चुके हैं। आप केवल क्या करिए, आप पढ़ते रहिए घरों में बैठ करके। ऑफलाइन अगर ज्वाइन कर पा रहे हैं तो ऑफलाइन करिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। आप सामने रहेंगे, आपके डाउट्स होंगे, आप हमसे पूछेंगे, तुरंत उसके जवाब आपको मिलेंगे। तो दोनों, चाहे जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, किसी भी तरीके से आप पढ़िए, पढ़ते रहिए। चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा कैसा लग रहा है वीडियो, कैसी लग रही है क्लासेज, और किस टॉपिक, किस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो रही है, किस पर आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।